आयुष्मान भव पुत्र। राजकुमार, केवल राजवंश में जन्म लेने से कोई महान राजा नहीं बन जाता। महान बनने के लिए तप, त्याग और अनुशासन आवश्यक होते हैं। गुरुदेव, मैं ऐसा राजा बनना चाहता हूँ जिसके नाम से शत्रु भयभीत हो और प्रजा गर्व का अनुभव करे। तो पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो इस संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। जो आज्ञा गुरुदेव। अब तुम शस्त्र विद्या में निपुण हो रहे हो, पर मेरी बात एक याद रखो, राजा केवल युद्ध से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति से भी महान बनता है। गुरुदेव, ये संगीत कितना मधुर सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मन को शांति दे रहा है। यही संगीत मनुष्य को क्रोध से दूर ले जाता है पुत्र। जिस राज्य में कला जीवित रहती है वो राज्य कभी नष्ट नहीं होता। तब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गुरुदेव कि अपने राज्य में शस्त्र और शास्त्र दोनों का समान सम्मान करूंगा। मुझे तुमसे यही आशा है पुत्र। हमारे पूर्वजों का गौरव है। यदि कभी इस पर संकट आया तो मैं अपने प्राण देकर देश की रक्षा करूंगा। राजकुमार की जय। राजकुमार, गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि दिल्ली की सल्तनत अपनी शक्ति बढ़ाने जा रही है।
अनेक राज्यों पर उसका अधिकार होता जा रहा है। तो अगला लक्ष्य उसका ग्वालियर भी होगा। संभव है राजकुमार। तो उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि ग्वालियर कभी झुकना नहीं जानता। जी राजकुमार। आओ, आओ। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान पिताश्री, क्या आपने मुझे बुलाया? बुद्धिमान सिंह, आज से ग्वालियर राज्य का भार तुम्हारे कंधों पर होगा। क्या तुम इस उत्तरदायित्व के लिए तैयार हो? पिताश्री, यदि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। आओ, आज से इस सिंहासन पर तुम विराजमान होगे। राजपुरी जी, आज से महाराजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के अधिपति घोषित किए जाते हैं। महाराजा मान सिंह तोमर की जय! महाराजा मान सिंह तोमर की जय! महाराजा मान सिंह तोमर की जय! महाराज, दिल्ली का सुल्तान सिकंदर शाह लोधी अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और अब वो ग्वालियर पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। यदि युद्ध हुआ तो वो कठिन और लंबा होगा महाराज। जो राज्य भय के कारण झुक जाता है उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। ग्वालियर स्वतंत्र था और स्वतंत्र रहेगा। हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है महाराज। सेनापति जी महाराज। पहले सेना को और मजबूत किया जाए, दुर्ग की सुरक्षा बढ़ाई जाए और याद रहे हम केवल भूमि के लिए नहीं अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। ग्वालियर साम्राज्य की जय! ग्वालियर साम्राज्य की जय! ग्वालियर साम्राज्य की जय! शाबाश, बहादुर और सुंदर लड़की। नाम क्या है? हमारा बेटी है महाराज। ये लड़की कब से सर चुका तू महाराज से बात कर रही है। महाराज के आगे नहीं चला। तुम बहुत बहादुर और सुंदर हो। तुम्हारी आंखें हिरणी के समान चंचल हैं। हम तुम्हारे वीरता और सुंदरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से तुम्हारा नाम नहीं होगा। नाम बदलने से व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता महाराज। और साहस तुम्हारे भीतर अद्भुत दुर्विता है। ए मौरी, ते होश में है कि नहीं? महाराज से कैसे बात कर रही? सत्य बोलने के लिए साहस नहीं, स्वाभिमान चाहिए महाराज। हम तुम्हारे साहस, स्वाभिमान और सुंदरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने हमारे मन को खो लिया। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। परंतु विवाह के लिए हमें कुछ शर्तें हैं महाराज। ए मौरी, तू महाराज को नहीं जानती क्या? महाराज से कैसे बात करूं? बताइए क्या शर्त है? हमारी पहली शर्त है महाराज, ना तो मैं पर्दा में रहूंगी, ना ही अंदर रानियों के साथ एक ही महल में। हमारी दूसरी शर्त है महाराज, वो सात नदी को पानी ही हमारी शक्ति को कारण है। वो पानी ही हमें ग्वालियर में चाहिए महाराज। हमारी तीसरी और अंतिम शर्त है महाराज, मैं सदैव आपके संग ही रहूंगी, फिर चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। जहाँ जहाँ आप जाएंगे
मुझे आपकी शर्तें स्वीकार करनी है। महाराज, लोधी की सेना संख्या में अधिक है और उनके पास भारी घुड़सवार सेना भी है महाराज। जब तुम्हें सेना की संख्या से अधिक उसका मनोबल और कौशल काम आता है सेनापति। जी महाराज। महाराज, सैनिक युद्ध में तभी तक लड़ते हैं जब तक उन्हें अपने राजा पर विश्वास होता है। क्या आप सभी को मुझ पर विश्वास है? अपने प्राणों से भी अधिक महाराज। तो विजय हमारी होगी। कमर बच के वीर योद्धाओ, जी महाराज। अब समय आ गया है। हमारे सामने एक ही रास्ता है, जिल्लत या मौत। जो दृढ़ राखे धर्म को, तेरी राखे करतार। मान सिंह, दिल्ली सल्तनत के सामने झुक जाना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि ग्वालियर का किला तो अब सिकंदर शाह लोधी का होगा। अभी भी समय है, अपने हथियार डाल दो। सुल्तान, ग्वालियर की धरती वीरों की जन्मभूमि है। यहाँ के राजपूत मृत्यु से नहीं डरते। राजपूत तलवार टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक बूंद शेष है, तब तक ग्वालियर के किले पर किसी दुश्मन का अधिकार नहीं हो सकता। जी महाराज। दुश्मन सेना पीछे हट रही है। हमारी जितनी शक्ति महाराज, उन्हें ग्वालियर की शक्ति का स्मरण करा दो। जो आगे महाराज। हाय हाय महादेव। महाराज, आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। रानी, राजा का मन कभी पूर्णतः निश्चित नहीं होता। प्रजा की सुरक्षा और राज्य की मर्यादा
हर क्षण साथ चलते हैं। महाराज, परंतु आपके नेतृत्व में ग्वालियर सुरक्षित है। प्रजा आपको पिता के समान मानती है। रानी, राज्य केवल तलवार से नहीं चलता। न्याय, प्रेम और संस्कृति भी उतनी ही आवश्यक है। हाँ बेटा। प्रणाम गुरुदेव। आपके सानिध्य में ग्वालियर कला, संगीत एवं स्थापत्य की नई पहचान बन रहा है। युद्ध राज्य की रक्षा करता है और संगीत आत्मा की। मेरी इच्छा है कि ग्वालियर कला एवं संस्कृति में विश्व धरोहर की पहचान करें। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। राजा मान सिंह गुनीजन पालक, ग्वालियर राजक संगीत को धाम, नाद ब्रह्म की सुरसरी विराजे, बैजू गावत आठों याम, बैजू गावत आठों याम, बैजू गावत आठों। भ्रष्टाचार है महाराज, इसीलिए आप बाकी सभी राजाओं से विशिष्ट हैं। आप युद्ध कौशल में भी निपुण हैं, साथ ही कला और संगीत में भी। और ये मैंने तुमसे सीखा है कृष्ण। तुम्हारी आंखों में अद्भुत साहस और हृदय में करुणा। महाराज, यदि पत्नी अपने पति के साथ हर परिस्थिति में ना खड़ी हो तो उसका प्रेम अधूरा रहता है। मैंने जब पहली बार तुम्हारा साहस, सौंदर्य देखा था, मैं तभी समझ गया कि तुम कोई साधारण नारी नहीं हो। महाराज, नहीं, एक दिन समय बदल जाएगा, राज का भी बदलेगी, लेकिन यदि ग्वालियर का गौरव जीवित रहा तो हमारा जीवन भी सफल होगा। Om